करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3। अच्छा जी, एंड इनवर्स ऑफ 4:5, डुप्लीकेट ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, सब डुप्लीकेट ऑफ दिस, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, सब कुछ लगा दिया मैंने इसके अंदर, जितना पॉसिबल था मैंने सारे एक साथ डाल दिए। इनका आपको क्या निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है दोस्तों। कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था कि कई सारे रेशियो को अगर आपको कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं, जिनका भी आपको कंपाउंड रेशियो निकालना है उन सबको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, मतलब ये हो गया 2/3 इनवर्स ऑफ 4:5, तो 4:5 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4। डुप्लीकेट ऑफ 9:8, 9:8 का डुप्लीकेट माने 9 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माने 81/64, कॉमा ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:3, 4 का ट्रिप्लीकेट हो गया 64 और 3 का ट्रिप्लीकेट हो गया 27, कॉमा सब डुप्लीकेट ऑफ 25:729, 25 का सब डुप्लीकेट हो गया 5 और 729 का सब डुप्लीकेट हो गया कितना, 27। चाहे आप फैक्टर्स कर लीजिए। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343:125, तो ये 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 अपॉन, और 25 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, एंड 15:7। अब ये मत सोचेगा कि 15:7 का भी सब ट्रिप्लीकेट है, एंड माने ये लास्ट के लिए एंड लगाया गया है, 15:7। अब इसमें काटापीटी शुरू कर दीजिए, 64 से 64, 27 3 7 से 7, 5 से 5, 3 9 ये 3 ये 5 अच्छा, और कुछ, ये कुछ और नहीं कट रहा सा, ये कट गया 1 और ये 2 ठीक है सर। कुल मिला के बचा 5 5 25, रेशो 3 2 6 3 18। ये आपका आंसर निकल आया। मतलब अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में कंपाउंड रेशो पूछेगा तो आप क्या करेंगे, वहां पे जितने भी रेशो दे रखे उन सबको आपस में क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत मिलता है सीएमए में, और बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन शर्त एक है सर, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, सबसे पहले तो ए इज टू बी का मतलब क्या हुआ, ए रेशो बी, तो सर लिख लिया ए रेशो बी का मतलब ए अपॉन बी, इज माने इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए माइनस एक्स रेशो बी माइनस एक्स। अब ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स का इनवर्स माने इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा ये बी माइनस एक्स रेशो ए माइनस एक्स। वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है एक्स की टर्म में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो या कोई भी क्वेश्चन हो। हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम 3 स्टेप में हमारा आंसर आना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम सर, मजबूरी में क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। क्या आएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर बी स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब जरा ध्यान से देखिए सर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी है सर, एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी एक तो ये है माइनस का एक्स, और एक ये है माइनस का बी एक्स, माने इन्हें एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ, ठीक है ना। ये माइनस का एक तरफ और बाकी माइनस का ए एक्स और माइनस का बी एक्स, ये दोनों क्वांटिटी एक तरफ, बाकी सारी क्वांटिटी एक तरफ। तो मैं क्या करूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा सर। मैं क्या करूं भाई, इन दोनों में किसी एक को एक साइड ले जाना पड़ेगा। मैं अगर
इस माइनस ए एक्स को उठा के इधर ले जाऊं तो इस बी स्क्वायर को उठा के इधर लाना पड़ेगा, हाँ या ना? बिल्कुल लाना पड़ेगा। अब दैट इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, तीसरा स्टेप है। अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा भाई? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा। क्या बचेगा? ये माइनस का ए जब इक्वल के अदर साइड में गया तो क्या हो गया? प्लस का ए हो गया, प्लस का ए, और माइनस का बी इज इक्वल्स टू, अब ये ए स्क्वायर, ये जो बी स्क्वायर है इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, जब हम x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी कहां जाएगी? डिवाइड में जाएगी। तो इसे काट के मैं डायरेक्ट डिवाइड में a माइनस बी लिख सकता हूं। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? a प्लस बी। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? शुरुआत में हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन कोशिश करिएगा 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, माने ए अपॉन बी, इज माने इक्वल्स टू सब डुप्लीकेट ऑफ ए माइनस एक्स रेशियो बी माइनस एक्स। माने सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हो गया? अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स रेशियो बी माइनस एक्स। अब आप खुद बताइए, अगर इस रूट को मुझे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करिए, क्या आ जाएगा? ये भाई ये काट के यहां पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी। बात एक ही है भाई, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए। अब हमारा काम क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या आएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर एक्स। सही है ना? अब किसकी वैल्यू निकालनी है? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी है सर? एक तो है माइनस का ए स्क्वायर एक्स और एक है आपकी माइनस का बी स्क्वायर एक्स। माने इन दोनों क्वांटिटी को हम एक तरफ लेके जाएंगे। एक तो हो गया माइनस का ए स्क्वायर एक्स, ये वाली क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना? और एक हो गई माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ये वाली क्वांटिटी हो गई आपकी। माने ये दोनों क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ। तो अब हम क्या करेंगे? ध्यान से सोच के जवाब दीजिएगा। मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा तो ये वाली क्वांटिटी क्या आनी चाहिए? इस साइड में आनी चाहिए भाई। एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी एक तरफ, बाकी क्वांटिटी एक तरफ। जिससे मतलब होता है उसे एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। जब पापा से काम निकलवाना हो, पैसे निकलवाना हो, तो क्या करते हैं? पापा, एक मिनट सुनिए ना, पापा एक तरफ, बाकी लोग बाहर जाओ भाई। बात समझ में आ गई? तो सर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? सर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? एक्स कॉमन आएगा। क्या बचेगा? सर बचेगा ये माइनस का, जब ए स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो भी बचेगा वो जाएगा तो डिवाइड में, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी। ये हो गया ए माइनस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया ए प्लस बी। अच्छा, अब जब इसको उठा के इधर साइड में लेके आएंगे तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सर ए बी कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? सर इसमें बचेगा ए, और ये प्लस का इक्वल के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी अगेन कैंसिल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? सर एक्स की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए प्लस बी। आप देख रहे हैं करने का तरीका? 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया। करना भी ऐसे ही है। हमें मैक्सिमम 3 स्टेप में आंसर लेके आना, उससे ऊपर में आंसर लाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एज्यूम कर लिया, थोड़ा सा इसे और चेंज कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन ए एंड बी, माने ए अपॉन बी, इज द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है।
तो दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। पहले तो a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, डायरेक्ट खोल लिया हमने। और नीचे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई, और कोई तरीका तो है नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर माइनस 2abx इज इक्वल्स टू ba स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर माइनस 2abx। ये हो गया सर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो माइनस का 2abx और माइनस का 2abx कैंसिल हो गया, क्योंकि इक्वल के दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइड में, और साइन दोनों के क्या है, सेम है। भाई ये उठ के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फिर वही वैल्यू किसकी निकालनी, एक्स की। तो एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी है, ध्यान रखिएगा सर, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए। एक्स से रिलेटेड क्वांटिटी कौन कौन सी, एक तो है ax स्क्वायर प्लस का, ठीक है ना, और एक है आपका bx स्क्वायर, वो भी प्लस का, ठीक है ना, ये दोनों प्लस के। अब मैं क्या करूंगा या तो इसको उठा के इधर ले जाऊं, मैं इसको उठा के इधर ले जाऊंगा, तो इसको उठा के मुझे इधर लाना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। जो बचेगा वो डिवाइड में आएगा, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो जो भी वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में होगी, जब इक्वल के अदर साइड में डालूंगा तो डिवाइड में आएगी। क्या वैल्यू बचेगी सर, ये इक्वल में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माने b माइनस a बचेगा। भाई b तो पॉजिटिव रहेगा, इस a को इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जब उठा के इधर लेके जाएंगे, माने इन दोनों में क्या कॉमन सर, इन दोनों में ए बी कॉमन, क्या बचेगा, इधर बचेगा b और माइनस ए बी कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a, b माइनस ए से b माइनस ए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, चाहे तो आप यहीं पे ये 2 हटा के अंडर रूट लगा सकते हैं, चाहे एक स्टेप और लिख लीजिए, अंडर रूट ऑफ a प्लस बी, वो अंडर रूट ऑफ ए बी। बात समझ में आ गई सर, क्लियर हो गई बात, करने का तरीका समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को इसी तरीके से ट्रीट करना है। यहां पे आपका रेशो का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे प्रपोर्शन के टॉपिक के बारे में। पहले आप इस रेशो को समझ लीजिए, रेशो के क्वेश्चंस को कर लीजिए। अब हम लोग प्रपोर्शन की बात करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। Mayank sir, who was very supportive throughout the journey. He teaches you on the basis of real life based examples which are very very easy and unforgettable, and his teaching skills are very simple and very innovative, so you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपको भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ। आई वुड लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें। मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया। हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं। I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I'm Yogi and I'm pursuing CA प्रोफेशनल कोर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। बट नाउ आई हैव अ सॉल्यूशन, मयंक सर।
मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं और Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर. मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं. वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है. हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया. और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है. हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है. सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है. टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है. आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है. दिस इज़ वेरी टफ. मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो. सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ. मयंक अग्रवाल सर, मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं. हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे. तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं. सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं. दैट इज़ M फॉर मैथ्स एंड M फॉर मयंक अग्रवाल. थैंक यू. बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट. नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन. अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने CA कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें. हमारे साथ चलते हैं. तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल